जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और मेरा ये पूरा ब्लॉग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर ही है। आज देखेंगे इस ब्लॉग में कि मैं भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करूंगी, जन्माष्टमी में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भोग या प्रसाद अर्पित किया जाता है, क्या बनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को जो प्रिय है, वो सभी इस ब्लॉग में आप लोग देखेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म था वो रात्रि 12 बजे हुआ था। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में फर्स्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो दिन में मैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सुंदर तरीके से कैसे डेकोरेट करूंगी, उनके लिए क्या प्रसाद बनाऊंगी, ये सभी करूंगी। और रात को 12 बजे मैं उनका कैसे अभिषेक कराकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, ये सभी इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की तैयारी करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने खीरे का अंदर से पूरा पल्प को निकाल दिया है, क्योंकि मैं इसमें भगवान श्री कृष्ण को शयन कराऊंगी। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन खीरे में शयन कराया जाता है, क्योंकि खीरे को गर्भ का या सांसारिक बंधनों का यहाँ प्रतीक माना जाता है। तो हमारे ब्रज में आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को सुबह स्नान पूजा करके खीरे के अंदर शयन करा दिया जाता है और फिर रात्रि के 12 बजे उनको ही उठाया जाता है और फिर उनका अभिषेक किया जाता है। तो मैंने उनको शयन करा दिया है। और ये देखिए मेरा प्यारा सा बाल गोपाल कितना नटखट लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन इसको तैयार करने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी गाइस, इतना ज्यादा परेशान किया इसने, बहुत ज्यादा। कुछ तो अपनी जो थी ज्वेलरी वो इसने सारी अपनी खेल खेल के एकदम से तोड़ दी। बस अब ये देखिए बंसी के लिए कितना ज्यादा जिद कर रहा है, बंसी को तो दे ही नहीं रहा गाइस, बस हमें उसी से खेल ही रहा है। बंसी उसे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। देखिए बिल्कुल नटखट सा, एकदम माखन चोर मेरा प्यारा सा कन्हैया लग रहा है। सारे गेम आज उसे बंसी से ही आ रहे हैं। कभी बंसी को फेंक देता है, फिर कभी बंसी को उठा लेता है, फिर गुस्सा करता है। बस आज पूरे दिन यही चलेगा आज इसका। चलिए आइए बनाते हैं हम अपने भगवान की प्रसादी के लिए यहाँ पर धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमको साबुत धनिया लेना होगा, अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो, कम या ज्यादा। मैंने एक बॉल लिया है और साबुत धनिया लिया है। ये देखिए एकदम साफ और क्लीन धनिया है, कुछ भी नहीं है इसमें कंकड़ या लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन है। अब इसके बाद हम पैन रखेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। और जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा हम उसमें अपने धनिये को डाल देंगे और बहुत ही लो फ्लेम पर उसको धीरे धीरे एकदम रोस्ट करेंगे। धीरे धीरे वो हल्का गोल्डन होने लगेगा गाइस। देखिए मेरा धनिया धीरे धीरे कितना सुंदर कलर का हो गया है, एकदम गोल्डन। अब मैं इसको उतार लूंगी और उसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि इसको मुझे मिक्सी में पीसना है, तो इसलिए मुझे इसको ठंडा करना होगा। धनिया ठंडा हो गया है और मैंने उसको मिक्सी के जार में डाल लिया है, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है। पंजीरी एकदम पाउडर फॉर्म में होती है। तो पाउडर बन गया, देखिए धनिये का एकदम महीन पाउडर। अब इसमें अपनी टेस्ट के अनुसार गाइस आप लोग शुगर ऐड कर सकते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, जैसा आप पसंद करते हैं। और उसको अच्छी तरीके से उसमें मिला दीजिए। आज के दिन धनिया पंजीरी का बहुत अधिक महत्व होता है। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को उसी पैन में रोस्ट कर लिया है और ठंडा करके एक जार में दरदरा पीस लिया है। दरदरा होने से पंजीरी में अच्छा लगता है, क्रंची पंजीरी बनती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स दरदरे पीस के
पंजीरी में मिला दिए हैं। देखिए हमारी पंजीरी कितनी सुंदर लग रही है। देखिए अब इसको मैं सेलोफेन से अच्छे से कवर करके रख दूंगी शाम के प्रसाद के लिए। और अपनी दूसरे जो मेवा पाक है उसकी तैयारी करूंगी। मैंने लिया है गोंद और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब इन सभी गोंद और ड्राई फ्रूट्स को मैं घी में एकदम से रोस्ट कर लूंगी। सबसे पहले मैंने गोंद को घी में डाला और बहुत जल्दी पफ हो जाता है गोंद। तो जब पूरा गोंद अच्छी तरीके से पफ हो जाए, फूल जाए, तो बस उसको आप एक प्लेट में निकाल दीजिए और बचे हुए घी को उसी में रहने दीजिए। और उसी घी में हम अपने और जो ड्राई फ्रूट्स है उनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने इसमें एक साथ डाले हैं काजू, बादाम और पिस्ता। इन तीनों को आप एक साथ भून सकते हो और उसी 1 टेबल स्पून घी में ही मेरा सारा काम हो जा रहा है। फिर मैंने मखाने में ज़्यादा घी लगता है तो 2 टेबल स्पून घी डाला है ताकि मखाने अच्छी तरीके से उसमें रोस्ट हो जाए, एकदम कुरकुरे हो जाए। तो मेरे मखाने देखिए गोल्डन हो गए हैं, अच्छी प्रकार से पूरा रोस्ट हो गए हैं। तो अब इनको मैं ठंडा कर लूंगी क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स को मुझे ठंडा करना होगा। और फिर मैं घी डालूंगी। घी डालकर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है खरबूजे के बीज, ये बहुत जरूरी होते हैं मेवा पाक बनाने के लिए। तो इनको भी मैं अच्छे प्रकार से गोल्डन करके भून लूंगी और प्लेट में निकाल कर ठंडा कर दूंगी। अब मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए मेरे सारे ड्राई फ्रूट बहुत ठंडे हो गए हैं। अब इन सभी ड्राई फ्रूट को मैं अच्छे से चॉपर में दरदरा चॉप कर लूंगी। मिक्सी में नहीं पिसता है, मिक्सी में बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो इसके लिए पहले मैंने मिक्सी लिया था, मिक्सी का जार लिया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बारीक हो जा रहा था कुछ तो मैंने फिर अपना चॉपर निकाला और उसमें मैंने देखा एक बार ट्राई करके, तो उसमें बहुत अच्छे से देखो चॉप हो गया है। तो ये बेस्ट है आपके लिए। तो आप चॉपर पे अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से दरदरा पीस सकते हो, क्योंकि मेवा पाक में पाउडर फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा क्रंची होना चाहिए। तो दरदरे ही ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चॉप कर लिए। ये है खरबूजे के बीज, ये भी बहुत अच्छे प्रकार से हमारे चॉप हो गए। किशमिश मिला लिया है हमने इसमें। और अब चलते हैं हम, एक थाली में ग्रीस करके पहले से मैंने रखी हुई है। अब चलते हैं हम इसकी मेवा पाक की चाशनी बना लेते हैं। 2 कप चीनी तो 1 कप पानी डाल के चाशनी आप रेडी होने के लिए रख दीजिए। चाशनी को अच्छे से उसमें चलाते रहिए। इलायची डाल दीजिए, 1 चम्मच इलायची डाला है मैंने इसमें। और चाशनी को अच्छे से हम इस पे भून लेंगे। चाशनी हमारी अच्छे से बॉयल हो गई है, थिक भी होती जा रही है, गाढ़ी होती जा रही है हमारी चाशनी। आप चाशनी को इस तरीके से चेक कर लेंगे। अब इसमें तार बन गया है अच्छे से, तो इसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा मावा जो मैंने घर में बनाया हुआ था, क्योंकि मावा से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो जाता है। और फिर इसी में धीरे धीरे मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जो चाशनी है वो बहुत टाइट हो जाएगी यदि मैंने जल्दी नहीं किया। तो मुझे सबसे पहले अपने ड्राई फ्रूट्स जल्दी जल्दी डाल के एकदम से ग्रीसिंग वाली प्लेट में निकाल के सेट करना होगा। तो मैंने ये देखिए अपने सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से निकाल के सेट कर दिए। थोड़ा मैं खरबूजे के बीज और पिस्ता को ऊपर से गार्निश कर दूंगी और तभी मैं इसमें कट लगा दूंगी ताकि वो पीसेस में बाद में आराम से निकल आए। इस तरीके से कट लगा दूंगी ताकि इजीली निकल आए। अब मैं बनाती हूँ यहाँ पर मैं नारियल के लड्डू, कोकोनट लड्डू। सबसे पहले कोकोनट को अच्छे से, कोकोनट जो पाउडर है उसको अच्छे से घी में हम रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का भून लेंगे। और जब वो खुशबू आने लगे उसमें से तो उसमें थोड़ा सा मावा मिला देंगे और ये ड्राई फ्रूट्स गया और अच्छे से मिक्स कराएंगे। और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क, जिससे बहुत टेस्ट आ जाता है।
अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं में। और यदि आपको मीठा कम लगे थोड़ा सा तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को अच्छी प्रकार से आप मिला लीजिए, एकदम बढ़िया तरीके से भून लीजिए। मिला के आप एक प्लेट में उसको निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए, क्योंकि हमें इसके भी गोल गोल करके लड्डू बनाने हैं। मावा ठंडा हो गया है। अब हम इसके गोल गोल करके इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू बनाते जाएंगे। थोड़ा सा हमने जो कोकोनट पाउडर है अलग से रख रखा है, उसमें इस तरीके से इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। और ये देखिए हमारा नारियल के लड्डू देखो कितनी फटाफट से रेडी होते जा रहे हैं। और देखिएगा बहुत ही सुंदर लगेंगे और बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए और ये देखिए बन के रेडी हो गए। आप इसके ऊपर से इस तरीके से पिस्ते से गार्निश कर दो। ये देखिए मैं इसको पिस्ते से गार्निश कर दे रही हूँ। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं हमारे कोकोनट लड्डू। ये भगवान के लिए मैंने शाम के प्रसाद के लिए बनाए हैं, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें लड्डू खाना बहुत प्रिय है। और इसको भी मैं कवर करके रख देती हूँ शाम के प्रसाद के लिए। अपनी जो मैंने मेवा पाक बनाया था वो भी देखिए किस तरीके से एकदम पीसेस में निकल रहा है। ये देखिए क्रंची सा मेवा पाक बन के तैयार है। ये देखिए बहुत क्रंची है। और इसको भी मैं कवर करके शाम के प्रसाद के लिए मैं रख देती हूँ। और अब बनाते हैं पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत बनाने का एक नियम होता है, जैसे कि 1 चम्मच हम सबसे पहले घी डालेंगे तो 2 चम्मच हम हनी डालेंगे, 3 चम्मच शुगर, 4 चम्मच दही और 5 चम्मच हम दूध डालेंगे। इस प्रकार से हम सभी को क्रम के अनुसार डालते हैं, तभी वो पंचामृत बन के तैयार होता है। और उसको मिक्स करने के बाद हम अपनी इच्छा के अनुसार उसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और देखिए एक मिट्टी के पात्र में मैंने भगवान के लिए पंचामृत भोग के लिए निकाल दिया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा पंचामृत। अब इसको भी मैं कवर करके शाम के प्रसाद के लिए अलग रख दूंगी। अब चलिए बनाते हैं लड्डू गोपाल के लिए माखन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतनी जल्दी हमारे पे नहीं बनेगा। तो एक मेरे पास ट्रिक है। देखिए यदि हम 2 चम्मच या जितना भी आप घी लेना चाहें और उसमें आइस ऐड करके इस तरीके से मलेंगे, उसको मिक्स करेंगे, तो देखिए कितनी जल्दी हमारा सॉफ्ट बटर यानी कि माखन बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट माखन बन के रेडी हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से हम जितना ज्यादा फेंटेंगे उतना अधिक सॉफ्ट माखन बन के रेडी होगा। देखिए 2 चम्मच घी में कितना सारा एक माखन का लड्डू बन के तैयार हो गया। अब इस माखन के लड्डू को हम अपने छोटे से मिट्टी के पात्र में भोग के लिए निकाल लेंगे। और माखन किसके साथ अच्छा लगता है? माखन हमेशा मिश्री के साथ ही अच्छा लगता है भगवान को। तो हम मिश्री और माखन में तुलसी का दल डाल के भगवान के प्रसाद के लिए रख देंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा इंस्टेंट माखन। इसको भी अच्छे से कवर कर हम रात के प्रसाद के लिए रख देंगे। आइए चलते हैं हम अपने मंदिर की अब डेकोरेशन कर लें जरा। ये मैंने एक पालना मंगाया भगवान के लिए और इसको मैंने मनोकामनी बेल से अच्छी तरीके से चारों तरफ से लपेट के उसको डेकोरेट कर दिया है। गेंदे की लड़ी से भी सजा रही हूँ। जितना हो सक रहा है मैं उसको डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि भगवान का पालना बहुत ही सुंदर लगे। ये देखिए मैंने उनका छोटा सा बिस्तर बना दिया है, गद्दी लगा दी है उनकी, और मैं गुलाब के फूलों से उसको चारों तरफ से डेकोरेट कर रही हूँ।
भगवान के लिए मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि उनका पालना बहुत ही सुंदर लगे। ये मैंने भगवान की थाली बना के रेडी करी है आरती के लिए। हम ये सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करेंगे। और फिर मैं दरवाजे के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्ते लगा रही हूँ, क्योंकि कोई भी यदि शुभ कार्य होता है तो हम अशोक के पत्ते की बंधनवार दरवाजे पे बांधते हैं। और जो मेन गेट होता है उसकी दहलीज पर हम स्वास्तिक भी बनाते हैं। तो आज तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, तो आज तो हमें अवश्य ही उनके स्वागत के लिए ये सब करना चाहिए। स्वास्तिक बनाकर फूलों से उनको सजा देना चाहिए, बंधनवार बांधनी चाहिए, क्योंकि आज तो बहुत बड़ा दिन है। तो मैं भी अच्छे प्रकार से मैंने अपनी दहलीज को डेकोरेट कर दिया। और अब पहुंच गए मंदिर में। ये देखिए फूलों की माला, बैजंती माला है ये। और ये है मेरे ठाकुर जी।
पहले आरती को थोड़ा सा शांत करके भगवान को देना चाहिए, उसके पश्चात ही सबको लेना चाहिए। तो आरती को शांत करके जल के द्वारा पुष्प के माध्यम से भगवान को आरती दी जा रही है। और आरती भगवान को अर्पित करके भगवान पर पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। और फिर उसके बाद सभी लोगों को आरती लेनी चाहिए। आरती को सारे घर में भी घुमाना चाहिए ताकि हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो चली जाए। और आज के दिन हम लोग चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही है ना अपना फास्ट खोलते हैं। तो हम चंद्रमा को अर्घ दे चुके हैं और आ गए हैं भगवान के समीप, सब लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए। सभी लोगों ने भगवान के सामने उनका प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मैं भगवान का प्रसाद सभी को बांट रही हूँ चरणामृत। और अब हमारा पूजन प्रसाद सब कुछ हो गया। अब भगवान के विश्राम का समय हो गया है। और गाइस नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे भी हमने भगवान को पंचामृत से स्नान कराया क्योंकि आज तो उनका जन्मोत्सव का दिन है। तो आज भी उनका उसी विधि विधान से पूजन होता है जिस प्रकार जन्माष्टमी में रात्रि में होता है। तो हमने बढ़िया तरीके से पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको सुंदर से वस्त्र पहनाए। उसी प्रकार पकवान बनाए जाते हैं आज के दिन तरह तरह के, क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है। क्योंकि रात्रि में तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके जन्म का उत्सव नेक्स्ट डे ही मनाया गया था। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर खूब धूमधाम से उनका जो जन्म उत्सव था वो सेलिब्रेट किया था। तो आज हम भी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि जन्माष्टमी जन्मोत्सव के बिना अधूरी रहती है। तो सभी लोगों को जन्मोत्सव भगवान का मनाना चाहिए। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा ये जन्माष्टमी ब्लॉग कैसा लगा सभी को आप जरूर लिख के बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय बाय।